वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है हमारे फ्री वेबिनार के अंदर, टैरो वेबिनार। हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार होते रहते हैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के ऊपर। तो रेगुलर मेरे वेबिनार होते हैं। तो आप सभी सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, उसको लॉग इन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, या मुझे आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। तो प्लीज आप सभी पहले इसको कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप इसको मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जितने भी आपके वीडियोस हैं वो आप तक एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और मेरे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगी। और जो भी नॉलेज आपको मैं देता हूँ बड़ा यूनिक होती है और दूसरों से हटके होगी। ठीक है, ये तो गारंटी है, क्योंकि जो भी आप हमसे कोर्स करते हैं या कोई भी आप नॉलेज हमसे लेते हैं उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलती है जो कि आपने नहीं पढ़ी होती। ठीक है, जैसे मिस्टेक जी अभी ज्वाइन है, इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम इंटरेक्शन करेंगे अभी लास्ट के 10 मिनट के अंदर, क्योंकि टैरो रीडर है, ये बता पाएंगे कि हमारा कोर्स कैसा है, मतलब इनको हमारे कोर्स में क्या कुछ अलग लगा दुनिया से। ओके, क्योंकि जिसने पढ़ा है वो बता सकता है। इसके बाद मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं पिछले लगभग लगभग 12 सालों से इस फील्ड में हूँ। 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ, ऑकल्ट साइंस फील्ड में, और 2011 से प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और इसको लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब तक लगभग लगभग नाना करते करते भी 10,000 से ऊपर स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है, लाल किताब है। ये 6 सब्जेक्ट मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, और 4 सब्जेक्ट के ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो हर महीने इनके बैच बनते हैं हमारे यहाँ। आपने जो भी कोई साइंस सीखनी है तो ऑल आर वेलकम, आप सीख सकते हैं। किसी को भी कोई कोर्स कंटेंट चाहिए, क्या हमारी फीस स्ट्रक्चर है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, तो हम उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। आज का हमारा वेबिनार जो है वो टैरो के ऊपर है। हमारा नया बैच टैरो का शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के अंदर ही लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है 1000 से ज्यादा बच्चे हो गए होंगे जो हमने ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं। 1500 के आसपास बच्चे हो चुके होंगे, तो आप भी सीख सकते हैं। कोई हमारे बीच में ऐसा है जो टैरो पहली बार सुन रहा है? प्लीज वो हैंड रेज करेंगे, बाकी सब हैंड डाउन करें। हमारे बीच में कोई ऐसा हो जो सिर्फ पहली बार टैरो को सुन रहा है? लतिका अरोरा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नेहा राणा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 2 जनों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज वो अनम्यूट कर हो जाएं। लतिका एंड नेहा। हेलो, यस प्लीज। कौन बोल रहे हैं, गुड लतिका या इवनिंग नेहा? सर। नेहा सर। प्लीज वेलकम है आपका नेहा जी। नेहा जी पहली बार टैरो से सुन रहे हो आप, या देख रहे हो, या पहले देख चुके हो? तो नॉलेज तो नहीं, थोड़ा बहुत टैरो का फर्स्ट बार सुनी थी सर। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए। इस कार्ड में, यहाँ पर एक कार्ड है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सर इस कार्ड पे घोड़ा है और उसके ऊपर एक मेंबर बैठा हुआ है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। और तलवार है सर उसके पास में और दौड़ रहा है वो। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए कोई फायदे का, हमारा सेशन का मतलब ये होता है, हमें कोई पैसा नहीं कमाना होता इस वेबिनार से। इस वेबिनार का मतलब ये है कि हम एजुकेट करते हैं आपको कि टैरो है क्या, बेसिकली ये काम कैसे करता है। ओके, टैरो से रीडिंग कैसे कर सकते हैं हम। और मैं हमेशा बोलता हूँ टैरो सबसे अच्छा मीडियम है प्रिडिक्शन जानने का। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना है तो टैरो इज द बेस्ट मीडियम। टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है, पहली बात। और टैरो सीखने के लिए कोई प्रियर नॉलेज भी नहीं चाहिए आपको। अगर नॉलेज है किसी ऑकल्ट साइंस की तो यस, यू कैन डू मच बेटर। ओके, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर। लेकिन अगर नहीं जानते तो कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ टैरो करके भी बहुत अच्छे मिरेकल कर सकते हो अपनी लाइफ में, दूसरों के लाइफ में। ओके, तो जैसे कि अभी जी सर, मैं मेंबर, हाँ जी बताओ। नेहा, नेहा जी बोल मैंने रहे हैं? आपका ऐड देखा था उसमें हाँ जी ठीक है। जी अब सर, देखिए नेहा जी, जैसे एक मैंने पिक्चर आपका है। ऐड देखा तो हाँ, तो अब इस कार को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे आप? मतलब अगर मैं पूछता हूँ कि जी मुझे क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, अगर मैं एज ए क्वारेंट, मतलब एक प्रश्न पूछने वाला, मैं आप समझिए आप एक कंसल्टेंट हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे
क्या आज की डेट में मुझे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? मुझे ऐसा फ़ियर फैक्टर है किसी चीज़ का और मुझे क्या फ़ियर फैक्टर है और मुझे किस बात की प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इस कार्ड से क्या आंसर देना चाहेंगे आप? कुछ लग रहा है आपको? सर किंग टाइप लग रहा है। हाँ जी, क्या लग रहा है? चलो आप कोई क्वेश्चन किंग पूछिए। टाइप मतलब कि आप राजा वगैरह। आप कोई क्वेश्चन पूछिए। आप कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं इसी का आंसर दूँगा आपको। यस प्लीज़। कोई भी क्वेश्चन जो रैंडमली आपके दिमाग में आ रहा हो। सर मुझे आपसे जॉब के बारे में पूछना था। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया न्यूमरोलॉजी का है, तो मैं किस में ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, मतलब कि टीचिंग में ही या फिर न्यूमरोलॉजी के कोर्स लेके आगे इसी को बढ़ाऊं? मुझे आपसे ये पूछना था। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, इन्होंने पूछा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ या क्या है, मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए या मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक। और इस कार्ड के अंदर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, एक पहली बात तो ये है आप बहुत जल्दबाजी में हैं। किसी भी चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हो आप, ऐसा है या नहीं है? जी सर, सही है, राइट। जल्दबाजी में हो। ये कार्ड घोड़ा कितनी तेज दौड़ रहा है, जी तो ऐसे ही बहुत जल्दी आप जल्दी में हो। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसका मतलब कार्ड का मतलब आपको नहीं पता, मैं वो समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा आपको। मैं ये बता रहा हूँ किसी भी कार्ड से प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। दूसरी बात है, आप में बहुत ज्यादा आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। आप हमेशा तैयार रहते हो हर चीज के लिए। मतलब कितनी से बड़ी मुसीबत आपके सामने आ जाए, बड़ी से बड़ा कोई ऑब्स्टिकल आपके सामने आ जाए, बड़ी से बड़े कोई चैलेंज आपको दे दे, आप पीछे नहीं हटती। यस और नो? हाँ, यस सर। दूसरा, आपने पूछा क्या मैं टीचिंग में जा सकती हूँ? अब देखिए यहीं पर ये नंबर आया हुआ है, टीचिंग का नंबर होता है 3 और 7। ओके, और उसमें भी अगर प्योर हम जी नंबर देखें टीचिंग के लिए, जिसने भी न्यूमरोलॉजी सीखी होगी, 3 नंबर है टीचिंग के लिए, जुपिटर का नंबर। ओके, और ये जी नाइट, सर, बर्थडे डेट कोई बात नहीं, रुक जाओ, मतलब कि रुक जाओ मैडम, रुक जाओ। अब ये आपने पूछा है, मुझे बोलने दो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, ये सोर्ड्स के कार्ड हैं पहली बात तो, और 12 नंबर का कार्ड है, ये 12 नंबर का कार्ड। हर सेट के अंदर लगभग मोस्टली जो हमारे मायरा कना के सेट हैं, 14 कार्ड होते हैं एक सेट के अंदर, ठीक है। ये 12वां कार्ड है, 12 का मतलब हो गया 2 जी + 1 = 3। ओके, कार्ड का नंबर है एक्चुअल में 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर इज गवर्न बाय द जुपिटर, और इन्होंने यही जी पूछा है कि क्या मैं पढ़ा सकती हूँ? यस मैम, आप पढ़ा सकते हो और आप दी बेस्ट टीचर या ग्रुप बन सकते हो। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आप जल्दबाजी में हो, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। जी सर। इतना कर लो। जी सर। हमने एक और थैंक यू अनम्यूट कराया सर। था। देखिए ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन निकलती है हर कार्ड से, और ये तो अभी एक कार्ड से रीडिंग है। जब हम 2 कार्ड 3 कार्ड से रीडिंग करते हैं तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी पता लग जाता है कि इंसान करना क्या चाहता है। दूसरे एक और मैंने अनम्यूट कराया था, नाम क्या था, लतिका। वो है क्या अनम्यूट अभी? नहीं है। रितु एंड ज्योति, रितु एंड ज्योति, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज अपने आप को। हेलो सर। कौन? ज्योति जी? आई एम ज्योति। हाँ जी ज्योति पहली बार टैरो में आई हो या पहले टैरो जानते हो आप? सर, सुना हुआ है बट आई डिडंट कोई बात नहीं, डू सुना है ना, मतलब। बाकी सिखा हम देंगे, कोई बात। टैरो का नाम तो सुना है ना, हम तो उसको भी सिखाते हैं जिसको टैरो का नाम ही नहीं सुना आज तक, और चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ हाँ कि जी हमसे सर। 15 दिन का कोर्स करो ना, हाँ जी आए सर। तो फिर हम जिम्मेदार, आप जिम्मेदार नहीं है उसका। आपका काम हमारे तक आने का होता हाँ है, जी सिखाने का काम हमारा है। लतिका जी, क्या नाम है आपका? सर, ज्योति। जी प्लीज। ज्योति जी क्या दिख रहा है इस कार्ड में आपको? सर, एक इंसान खड़ा है बट उसने बुर्का डाला हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रीडिंग आपकी। यस, एंड आगे। सर, बहुत सारे कप रखे हुए हैं पानी के। ठीक है, ठीक है। आपके सर, एक दिमाग में कोई नदी बह रैंडमली रही है क्वेश्चन आ रहा है शायद क्या? पीछे। आपके दिमाग में रैंडमली कोई क्वेश्चन है, बताइए प्लीज, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कोई? सर, शादी को लेके है। शादी को लेकर, ठीक है। शादी को लेकर आपको कोई फियर फैक्टर है? यस और नो? यस सर। देखो, कोई रिश्ते ऐसे आए थे जो मेच्योर नहीं हो पाए? यस सर। ठीक है, कहां से पकड़ रहा हूं मैं, सिर्फ यहीं से रीडिंग आ रही है, मैं जानता नहीं, पहली बार आप मुझे मिले हो। ओके, जी कोई सर। बात नहीं, प्रॉस्पेरिटी बहुत दूर नहीं है आपके, आप समझिए। पहली बात तो कोई भी फियर फैक्टर है वो दिमाग से निकालिए, डिप्रेशन निकालिए थोड़ा सा।
ओके सर। निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, अभी भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो आपके सामने आई नहीं है अभी तक। जो रिश्ते निकल गए हैं, आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, है ना, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आगे चले गए, मैच्योर नहीं हो पाए, क्या कारण रहा, लेकिन दी बेस्ट अभी जी आना जी बाकी है आपकी लाइफ में। जी सर। ओ, ठीक है। सर और यही बता सर देता हूँ कि आपसे, हाँ जी, या तो आपसे एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा थोड़ा, मतलब एक एज डिफरेंस नॉर्मल से ज्यादा होगा, या तो आपसे थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा। एक तो होता है ना नॉर्मल एज के होते हैं, एक ओके आध साल का फर्क होता है, ओके आपके उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा होगा शादी में। जी सर। तो कोई नहीं, फेयर फैक्टर ओके हटाइए, लाइफ बहुत इजी होने वाली है आपकी, और अभी भी बहुत कुछ है, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सर एक्चुअली मेरे को बोलो बोलो हाँ जी बोलो। सर मेरा सर एक सेकेंड सर जैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है बट मुझे टैरो का थोड़ा इंटरेस्ट है सीखने का। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के सर हम रेमेडीज तो हमें पता होती है लेकिन सर वो कितनी लग रही है वो हमें नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा। बट नहीं सर बता, मैंने सुना है कि टैरो डेली लाइफ में आपको हेल्प होती है। नहीं बात ये समझिए, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष की रेमेडीज काम नहीं करती, ज्योतिष तो सबकी, ऑकल्ट साइंस की सबकी मदर है। बात ये होती है, कुछ क्वेश्चन के हाँ आंसर नहीं ज्योतिष से एग्री नहीं सर लिए जा एग्री सकते। बट हाँ अगर मैं आपसे पूछूं जी कि सर भाई जी वो मेरा सर दोस्त कितनी देर में आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या आंसर देंगे, ज्योतिष से कैसे आंसर देंगे कि ट्रेन लेट होगी या नहीं होगी, जी अभी सर मेरा क्या चल रहा है, किसी का कोई ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जी तो सर हर किसी क्वेश्चन का आंसर ज्योतिष से देना बड़ा मुश्किल है, दिया बिल्कुल जा सर सकता है लेकिन उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा आपको। टैरो के लिए जी सर जी सर सिर्फ 15 दिन का कोर्स कर कर, ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसमें क्या आपकी साइकिक एबिलिटी काम करती है, ओके, थोड़ी नॉलेज और थोड़ी साइकोलॉजी, आपकी साइकिक ओके पावर, आपकी इंट्यूशन पावर, तो सीख लो, सर आप सीख सकते हो। सर जैसे आई एम सर जैसे आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी तो सर मुझे पूछना है कि मेरे को टैरो सूट करेगा अकॉर्डिंग टू माय नंबर्स। अच्छा, नंबर्स क्या है आपके पास, पहले ये बताओ, सबसे पहले बताओ आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, सर कौन सी 15 तिथि का दिसंबर बर्थ है आपका, सर मेरा छठे घर में सर छठे घर छठे में। घर में एक चंद्र लगन है। अच्छा, नहीं नहीं, छठे घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्र लगन कैसे बन गया मैडम, 6th हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है, अपनी राशि में सर बैठा है क्या। सर मंगल के यस सर। अच्छा, तो सर चंद्रमा, नहीं सर लगन मेरा चंद्र का है 5वें घर में सूर्य रहा। हाँ जी चंद्रमा कहाँ बैठा है ये बताओ, कुंडली में चंद्रमा कौन से हाउस में है आपका, सर छठे घर में छठे घर छठे में घर में है, ठीक है, और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 2nd हाउस में, सर 5वें घर में 5th पांचवें घर, हाउस में। 5th हाउस में बैठा है। अच्छा, चलो ठीक है, अमावस्या से निकल गया पहली बात। जी ठीक, सबसे पहले चंद्रमा देखो, अगर आपका चंद्रमा बली है तो यस यू कैन डू टैरो, आप टैरो कर सकते हो, पहली बात। नंबर कौन से, आपकी डेट ओके ऑफ बर्थ क्या सर है। मेरे को दो दो राजयोग बनते हैं बट सर कभी भी लाइफ में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया मैंने। बेटा अभी कौन सा जीवन निकल गया आपका, हमें सक्सेस मिली है 40 के बाद, अब अगर कुंडली में कुछ इस तरह का योग है आपके कि सक्सेस आपको 36 जी के बाद मिलेगी या 40 के बाद मिलेगी या 45 के बाद मिलेगी, तो कोई क्या कर सकता है इसमें, डेट ऑफ बर्थ बताओ, जी सर एग्री एग्री। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। 15 दिसंबर 1993 1993, 15/12/1993। ठीक है, 4 3 7 8 8 5 13, ठीक, श्योर चार का कॉम्बिनेशन है वैसे तो आपका, ठीक है, कोई भी एक प्लेनेट ऐसा है, मतलब 6 और 4 ठीक है, कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, होमली नंबर है आपके पास, सिस्टम नियम कायदे कानून में रहने वाले बंदे हो आप, ओके, तो नंबर इज गुड, बाकी न्यूमरोलॉजी में रात को आ जाना और देख के बता दूंगा आपको, लेकिन अभी के हिसाब से जैसे आप ज्योतिष कर रहे हैं, हर ज्योतिष वाले को तो टैरो पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो भी ऑकल्ट साइंस पढ़ता है, चाहे वो वास्तु कर रहा है, चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहा है, चाहे ज्योतिष कर रहा है, आपको टैरो सीखना चाहिए। टैरो की कोई लिमिटेशन नहीं है, बाकी हर साइंस की लिमिटेशन है, ओके, ये समझ लीजिए, जी सर तो आप आके सीख सकते हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा, सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। देखिए टैरो में जैसे आपने देखा, अभी मैंने 2 इंसान को बुलाया, अभी ज्योति जी आई थी, उससे पहले नेहा जी आई थी, उनको मैंने क्वेश्चन पूछा और उसी क्वेश्चन को पकड़कर मैंने इन्हीं कार्ड से आंसर दिया, और आपने देखा कि कहा जो मैंने पूछा उनसे वो राइट निकला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक ज्योतिषी, क्योंकि मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, जिस तरह से एक ज्योतिषी प्रश्न कुंडली बनाकर उस वक्त की क्या लगन है, क्या चंद्रमा कहाँ पर है, क्या दशाएं निकली हैं उस वक्त का, उसको प्रिडिक्ट करके बता सकता है आपके बारे में कि आपका क्या चल रहा है अभी आपका। तो इसी तरह से ये भी काइंड ऑफ प्रश्ना कुंडली है,
यहाँ पर हम ज्योतिष नहीं लगाते, यहाँ पर हम टैरो के कार्ड के माध्यम से बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप किस तरह के ट्रेड्स हैं और आगे क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यह है, टैरो की कोई लिमिटेशन नहीं है। टैरो से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। सिर्फ आप 15 दिन का कोर्स कीजिए और करने के बाद आपने सिर्फ महीना प्रैक्टिस करनी है। विद इन 2 मंथ्स आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनकर कमा भी सकते हैं और दूसरों को पढ़ा भी सकते हो। कितनी बढ़िया साइंस है। इसलिए मैं कहता हूँ हर इंसान को टैरो जरूर सीखना चाहिए। और आप नहीं, अब तक हजारों बच्चे टैरो पढ़कर जा चुके हैं और मेरे कम से कम नाना होते भी 100-150 स्टूडेंट कम से कम किसी ना किसी ऐप पर काम कर रहे हैं और प्रोफेशनली बहुत अच्छा राइज कर रहे हैं। तो आप किसी भी ऐप में जाकर ये पूछ सकते हो कि कौन नागेश सर का स्टूडेंट है, 5-7 बच्चे के हाथ खड़े हो जाएंगे कि हमने इस माँ से सीखा। तो कार्ड से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। जैसे ये कार्ड और खोल लेते हैं जो मेरे सबसे दिल के करीब है, द फूल कार्ड। अब ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड है। अब इस कार्ड को अगर आप देखते हैं, इस कार्ड में देखिए सबसे पहले नाम है, कार्ड का नाम है द फूल, कार्ड का नंबर है 0। कार्ड में क्या दिख रहा है, सूर्य उदय हुआ हो, देख रहे हो सूर्य, सनराइज है इसमें, इस कार्ड में। एक यंग ब्लड, एक यंग इंसान बच्चा है जो कि एक स्टिक को लेकर अपना कुछ सामान बांधकर निकल पड़ा है। कहाँ निकला है, जर्नी पे निकला है, क्योंकि घर इसका पीछे है, पैर इसके मूविंग है, तो इसका मतलब है किसी जर्नी पर निकला हुआ है। तो सबसे पहले कार्ड क्या है, किसी जर्नी के लिए पॉजिटिव कार्ड है। किसी ने वीजा लगवाना है, किसी ने फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, किसी का बिजनेस मूवमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो किसी भी लाइफ में किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कार्ड पॉजिटिव है। सबसे पहले 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर 0 नंबर, कार्ड का नंबर है 0। 0 करता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग। हर इंसान की जिंदगी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और सन, यहाँ पर सन राइज हुआ अभी, और सनराइज का मतलब है आपकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है। आप रोज सुबह नई जर्नी स्टार्ट करते हो अपनी, और शाम को खत्म हो जाती है, फिर सुबह नई जर्नी स्टार्ट होती है। इसका मतलब है ये कार्ड क्या बता रहा है, 0 एंड द सन, ये बता रहे हैं कि आपकी किसी भी फील्ड में नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। इसका मतलब है जब भी ये कार्ड आएगा तो क्या क्या बोलेंगे कि आपकी किसी भी फील्ड में नई जर्नी स्टार्ट हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कार्ड का नाम है द फूल। द फूल का मतलब होता है बेवकूफ। इसका मतलब ये है कि जो भी आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो उसमें या तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, या बहुत कम नॉलेज के साथ वो चीज आपने स्टार्ट की है। ये कार्ड का मतलब है द फूल। साथ में आप देखेंगे यंग बच्चा है, यानी कि कोई टीनेजर बच्चा हो सकता है, कोई कॉलेज गोइंग बच्चा हो सकता है। अब एक कॉलेज गोइंग बच्चा है, अभी देखिए कहीं ना कहीं कुछ सामान बांधा हुआ है इसने अपने पीछे, तो इसका मतलब है कोई ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, ट्रैवलिंग हो सकती है किसी बात के लिए। फिर अब इस कार्ड को क्या बोलेंगे, ये कार्ड क्या, पीस लविंग कार्ड है। पीस लविंग क्यों बोला मैंने, सबसे पहले देखिए सबसे स्किन से टच कर कर जो कलर इस बच्चे ने पहना है दैट इज व्हाइट। व्हाइट कलर इज गवर्न्ड बाय द प्लैनेट मून, एंड मून इज ए काइंडनेस प्लैनेट, मदर प्लैनेट है। मतलब मदर या मदर टाइप फिगर जो होती है ज्योतिष में, हम उनको मून से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें भावुकता है, ममता है, करुणा है इसके अंदर। ये पीस लविंग इंसान है। इससे भी पता लगता है इसके लेफ्ट हैंड में फ्लावर्स है। फ्लावर्स, राइट, व्हाइट फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, शांति। तो इसका मतलब शांति प्रिय है। कोई लिटिगेशन से रिलेटेड, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है हमारे सामने, और सामने वाला पूछता है जी मैं, मुझे केस लड़ना चाहिए या मैं एक कंप्रोमाइज कर लूं, तो हम बोलेंगे आप कंप्रोमाइज करोगे, क्योंकि पीस लविंग आप इंसान हो, पीस लविंग आपके हाथ में ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप शांति की बात करने वाले। दूसरा, कोई बोले जी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे नई जॉब करनी है, क्या मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि आपकी मूविंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है किसी मामले में। कोई पूछता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों, क्योंकि आप अच्छाई चीज देख के चल रहे हो, उसकी बुराई नहीं देख रहे। अब देखिए एज पर खड़ा है और आगे चले जा रहा है, गिर सकता है, लेकिन इसका नजरें ऊपर है। इंसान की नजरें ऊपर कब होती हैं, या तो वो बड़ा फेथ है उसको अपने ऊपर या डिवाइन के ऊपर, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना एनर्जी लेवल भरा हुआ है आपका, आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है, तब आप ऊपर की तरफ देखते हो। जब ग्राउंड पे रह के देखना सीखो, इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो ग्राउंड पर है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो आप मिस कर रहे हो अभी। तो आप, हम लोगों को ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ आपका फोकस है और क्या चीज आपको देखनी चाहिए। दूसरा, कोई बोले जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे अकेला करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप में करो। अकेले आप गिर सकते हो, पार्टनरशिप किसके, जो भी आपका वेल विशर है। अब देखिए यहाँ पर डॉगी है इसके साथ। डॉगी क्या, सबसे अच्छा प्राणी बोला गया, मतलब सबसे अच्छा फेथफुल एनिमल है डॉगी। तो यहाँ पर एक डॉगी नजर आया, इसका मतलब किसी को साथ रखो आप, जो आपका वेल विशर हो, वो आपको गिरने से बचाएगा, हमेशा अच्छे अच्छे बुरे का ज्ञान देता रहेगा।
दूसरा इसके कलर देखिए, और इसमें कलरफुल कलर पहने हैं, देखिए मल्टी कलर, ये कलर वीनस के कलर है। जब भी कलर मल्टीपल हो जाते हैं वो वीनस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा पीछे कलर देखिए, पीछे कलर है येलो। जिस तरह का कार्ड का एनवायरनमेंट होता है उसी तरह की सिचुएशन सामने वाला जो क्वेश्चन पूछने आया उसकी लाइफ में चल रही है। इससे पता लगता है कि सामने वाले की लाइफ में जो भी प्रश्न पूछने आया है उसकी लाइफ में इस वक्त अच्छा माहौल चला हुआ है, इसलिए वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। दूसरा इसका शूज के कलर देखिए, शूज के कलर क्या है? येलो कलर। येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, और यहाँ पर भी क्या है? येलो कलर है। येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर एंड जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का कारक है जुपिटर, एक्सपेंशन, विजन, ठीक है, जॉवियल नेचर, खुश मिजाजी, इन सब का कारक है जुपिटर। इसका मतलब है इस तरह की लाइफ में, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, खुशियां कुछ लाइफ में आने वाली है। अब ये क्या, शूज इसने येलो पहने हैं, इसका मतलब है किसी आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, आप लाइफ में ग्रोथ के लिए निकले हो, आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो और उसको पाने के लिए निकल पड़े हो। चाहे आप स्कूलिंग में थे, आप हायर एजुकेशन लेने जा रहे हो, ठीक है, आप अभी जॉब में थे, अब आप जॉब पे आप एजुकेशन कर रहे थे, अभी तक आप एकेडमिक, उसके बाद आप जॉब में शिफ्ट हो रहे हो, तो किसी भी चीज में अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए घर से निकल पड़े हो और आपको कहीं ना कहीं माहौल अच्छा मिला हुआ है, आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो उसकी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रखते। जब कभी ये कार्ड आएगा, हमेशा एक बात जरूर बोलेंगे कि भाई आपको नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज के साथ आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, एजुकेशन है, कुछ भी है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप अपने को पहले नॉलेज। तो इस तरह से हर कार्ड की हम रीडिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सारे कार्ड्स हैं, कार्ड को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है, ठीक है। अब ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड है ये। अब इस कार्ड को कोई भी देख के प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या मतलब है इसका? जब भी कार्ड रीडिंग में निकल कर आएगा इसका मतलब दिल टूटने की बात है। अब दिल टूटने का मतलब क्या है? कोई प्यार मोहब्बत की बात हो सकती है, कोई रिलेशनशिप की बात हो सकती है, कोई मैरिज, कोई ब्रेकअप, इस तरह की बात हो सकती है जिसमें आपका दिल टूटा है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको जल्दी ही या तो धोखा मिल चुका है या मिलने वाला है, और धोखा देगा कौन? जो आपका बहुत नियर डियर है, क्योंकि यहाँ दिल में तलवारें हैं। अब दिल में तलवारें कौन डाल सकता है? जो आपके बहुत दिल के करीब होगा, पहली बार, या जिस पे आप पूरा विश्वास करते होंगे, वही तो दिल में तलवारें डाल सकता है आपके। वरना पीछे से कोई वार करे तो ठीक है भाई, पीछे से किसी ने धोखा दिया, आपको समझ नहीं थी। सामने से कौन धोखा दे सकता है? जो आपके दिल के करीब बैठा हुआ है, या जिस पर आप पूरा फेथ है कि कभी धोखा नहीं देगा। तो हम सीधा ये बोलेंगे, आजकल आपके लाइफ में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि कार्ड का ओवरऑल एनवायरनमेंट देखिए आप, कैसा एनवायरनमेंट है। कार्ड का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। दूसरा, दिल में तलवारें, कि भी कोई अपना ही आपको धोखा देगा जिस पे आप अपना विश्वास करते हो। तो इस तरह के कार्ड आते हैं और इस तरह के कार्ड में रीडिंग किया। ये तो मैंने एक कार्ड से रीडिंग बताई है, ये दो कार्ड से रीडिंग है। अब ये दो कार्ड से रीडिंग है। अब दो कार्ड का मतलब पास्ट और प्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर भी कर सकते हो, या दो कार्ड से सिंक्रोनाइज करके हम रीडिंग कर सकते हैं। अब ये रैंडमली किसी ने पूछा जी मुझे जॉब मिल जाएगी, तो डेफिनेटली यस है इन दोनों कार्ड से। क्यों? अभी देखिए सबसे पहली बात तो 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर क्या? शनि से रिप्रेजेंट होता है। शनि इज द कारक ऑफ जॉब एंड वर्क। तो इसका मतलब है आपको 8 नंबर का कार्ड नजर आ गया, जॉब का कार्ड नजर आ गया, काम का कार्ड नजर आ गया। तो इसका मतलब, और ये इंसान क्या कर रहा है? ये काम ही कर रहा है। तो इसका मतलब है आपको बहुत जल्दी काम मिलने वाला है, और उस काम से आपको खुशियां मिलने वाली है। ये देखिए, खुशियां मिलने वाली। और ये भी क्या है? 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वांड्स का मतलब 4 और 8 नंबर ये काम के नंबर होते हैं। जब कभी भी ये लाइफ में आपके न्यूमरोलॉजी में भी कभी पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8 आपका आएगा, तो आपको काम कभी खाली नहीं बैठने वाला है, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, उनका देख लीजिए पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर कब 4 और 8 आ रहा है, तभी आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से सिंक्रोनाइज करके हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और पहली बात आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सीधा सा रिलेशन जो कार्ड निकला है उससे 100% होगा। उसी कार्ड के अंदर क्वेश्चन भी है, उसी कार्ड के अंदर आंसर भी है, और उसी कार्ड के अंदर कोई रेमेडी करनी है तो उस कार्ड के अंदर रेमेडी भी है। तो इसका मतलब यह है कि मैं हर कार्ड से, एक एक कार्ड से आपको रेमेडी करनी बताता हूं कि 78 के 78 कार्ड से आप हर कार्ड से कैसे रेमेडी को जनरेट कर सकते हो। और ये शायद मैं पहले ही कंसल्टेंट होगा जो हर कार्ड से आपको रेमेडी बताते हैं अपने कोर्स में, कि हर कार्ड से आप रेमेडी कैसे बनाएंगे। इसके बाद थोड़ा लिटरेचर पढ़ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात है, टैरो के मीनिंग क्या है। टैरो के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, टैरो का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कोई बोलता है थारो, हिब्रू सिस्टम का एक वर्ड है थारो, ठीक है। तो इसका मतलब है डिवाइन लॉ या लॉ गिवर।
तारोश एक इजिप्शियन वर्ड है जिसका मतलब है रॉयल वे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि टैरो का एक्चुअल मीनिंग क्या है। टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। अब देखिए दूसरा है टॉरस। टॉरस क्या है? एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है, जोडिक साइन है, तो टॉरस से टैरो बना है। इसका मतलब हो सकता है टैरो किसी नाम का बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। दूसरा क्या है, सबसे आप किसी ने पूछा था टैरो पढ़ने के फायदे क्या हैं। टैरो पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं आपके। पहली बात तो यह है, अगर मैं कमर्शियल एंगल की बात करता हूँ, टैरो एक अकेले ऐसी इकलौती साइंस है जिसको सिर्फ 10 से 15 दिन आप पढ़कर और महीना प्रैक्टिस कर कर प्रोफेशनली आप 20-30 हजार रुपए आराम से बोल रहा हूं, बड़ा इजी गोइंग आप कमा सकते हो अपने घर पर बैठकर। ठीक है, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि पिछले सिर्फ 3-4 महीने का अगर मैं जनवरी से बात करूं तो 100 से 150 मेरे स्टूडेंट ऐप पर आज की डेट में कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, और जो कोई इससे पहले पढ़कर गया वो तो कम से कम लाख रुपए भी किसी ना किसी ऐप से कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइंस को पढ़ने के लिए बहुत सारी नॉलेज आपको नहीं चाहिए, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जितनी आपको और साइंसेस की नॉलेज होगी, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब है, जितनी आपको और साइंस की नॉलेज होगी तो ये विद्या आपको और ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले मैंने कमर्शियल इसका बेनिफिट बताया कि आप 10 से 15 दिन का कोर्स कर एक 20-30 हजार रुपए, ठीक है, कमाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इतनी पैसा कमाने के लिए आपको अगर जॉब करनी पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि 9 to 5 आपको जॉब करनी पड़ेगी और आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस उसमें आपका मांगा जाता है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और इसमें स्काई इज द लिमिट, इसके बाद कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इससे कमा सकते हो। दूसरी बात, कैरेक्टर एनालिसिस, किसी का भी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। इसका मतलब कैरेक्टर का मतलब गुड और बैड कैरेक्टर से नहीं है। कैरेक्टर का मतलब किसी इंसान को जानना, उसके बारे में जानना। तो टैरो इज द बेस्ट मीडियम, किसी भी इंसान के बारे में जान सकते हैं आप। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकना, किसी के फ्यूचर में झांकना कि भी नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी के बारे में, ठीक है, अभी क्या चल रहा है उसकी लाइफ के अंदर। तो टैरो बहुत अच्छा मीडियम है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ आपको रूल्स पता होने चाहिए कैसे कार्ड को रीड किया जाता है। हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर, जिसको बिल्कुल टैरो का नाम भी जिसने नहीं सुना वो भी हमारे कोर्स में आया तो मैं गारंटी के साथ उसको सिखा कर भेजता हूँ 15 दिन के अंदर टैरो। और उसके बाद गाइडलाइंस है, महीना उसको फॉलो कीजिए, यस यू आर रेडी फॉर द रीडिंग, आप रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमा, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी चल रही होती है एट ए टाइम, उन लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे। इसलिए मैं हर कार्ड से 78 कार्ड्स होते हैं, जिस तरह के मैंने आपको कार्ड दिखाया, मैं हर कार्ड से रीडिंग बताता हूँ कि हर कार्ड से रीडिंग कैसे कर सकते हो आप, और हर कार्ड से रेमेडी कैसे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे कैसे। सिखाने का मतलब ये नहीं मैं रटवा देता हूँ कि लिटरेचर पढ़ लो, इससे पढ़ लेना और यहाँ पर लिखी हुई रेमेडी बनती कैसे है, नहीं, मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ कि हर कार्ड आपको रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है। इसका मतलब मैं आपको कंपाउंडर नहीं बना रहा, मैं आपको डॉक्टर एमबीबीएस बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं कुछ चीज रटवाता नहीं, आपको बता देता हूँ कि चीजें आ कैसे रही हैं, आपने कैसे करना है, आपने जज कैसे करना है, रीडिंग कैसे करनी है, रेमेडीज बनानी कैसी है, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। फिर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे की जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आप ऑकल्ट साइंस कर रहे हो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, केमिस्ट्री, ला किताब, रेकी, कुछ भी आप कीजिए, कंटेंट के साथ साथ जब तक आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी नहीं होगी, आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक आप किसी के लिए प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। 101% में दावा है कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कंटेंट से अगर प्रिडिक्शन होती तो अब तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके होते प्रिडिक्शन के, और ये गूगल और फेसबुक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुकी होती तो इंसानों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज तक वर्ल्ड में प्रेडिक्शन के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिष है, वास्तु है, लाल किताब है, रेकी है, किसी में भी कोई प्रेडिक्शन करने के लिए आज तक सॉफ्टवेयर नहीं बना। क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि प्रेडिक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन काम नहीं आती, आपके इंट्यूटिव पावर काम करती है, और सॉफ्टवेयर के पास सिर्फ कैलकुलेशन होती है, उसके बाद कोई अपनी इंट्यूशन पावर नहीं होती। इसलिए इंसान ही प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, तो टैरो एक अच्छा मीडियम है अपनी साइकी को डेवलप करने का, अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप करने का। टैरो इज द बेस्ट मीडियम। तो टैरो से कैसे मेडिटेशन करनी है और मेडिटेशन से कैसे अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप करना है, मैं सारा अपने कोर्स में सिखाता हूँ। ठीक है, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर को आप डेवलप कर सकते हो। और इस कोर्स के अंदर हम अपना राइडर वेट टैरो डेक यूज करते हैं। और राइडर वेट टैरो डेक क्यों करते हैं? इट इज राइडर वेट टैरो डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। इसको सीखना आसान है, सिखाना आसान है, और इस पे काम करना बहुत आसान है। अब किसने बनाया था, कहां से शुरुआत हुई, पूरा कोर्स में आपको सिखाया जाएगा।
टोटल क्या है, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जिस तरह के मैंने आपको 2-3-4 कार्ड दिखाए अभी, इस तरह के 78 कार्ड्स होते हैं। हम अपने कोर्स के अंदर 14 डेज का मेरा कोर्स है। पहले एक हफ्ता 7 दिन मैं आपको एक एक कार्ड के क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, इन कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है, क्वेश्चन कैसे ढूंढना है, आंसर कैसे देना है, इन हर एक कार्ड से कैसे रेमेडी क्रिएट करेंगे, वो आपको सिखाया जाता है। तो 7 दिन कम से कम पहले मैं यही सिखाता हूँ कि इन कार्ड से रीडिंग कैसे की जाती है। ओके, इसके बाद बात आगे चलती है कि 1 कार्ड से रीडिंग कैसे करेंगे, 2 कार्ड से रीडिंग कैसे करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट आपको बता दूं कि हम अपने कोर्स में क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर ऑलरेडी अगर कोई हमारे बीच में टैरो रीडर है, उनसे पूछेंगे कि हमारे कुछ कोर्स में आपको लगा दुनिया से अलग कुछ लगा क्या, क्योंकि वो बता पाएंगे कि कुछ अलग है या नहीं। आपको बताया मैंने जैसे 14 डेज का कोर्स है हमारा, और ये भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि बैनर से दिखाया जाए कि कब हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। हो सकता है अब तक मेरा बैनर बनकर आ गया होगा, हमने टीम को बोला था कि बैनर बना के तैयार रखें। नेक्स्ट थर्सडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 14 डेज की क्लास रहेगी। देखते हैं, बैनर भी आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि 78 कार्ड्स की मीनिंग क्या है, एक एक कार्ड का मीनिंग आपको समझाया जाता है। और मेरा मकसद ये है कि आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव इतनी मजबूत कर दी जाए कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स, कि आप जीवन में कभी भी मार ना खाएं। क्या होता है, जो बाकी चीजें होती हैं आप सीख सकते हो अपने आप, लेकिन अगर कार्ड का मीनिंग ही आपको नहीं पता तो फिर कैसे रीडिंग करेंगे। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, मेरा पैटर्न तो सिखाते ही, हम एडवांस पैटर्न भी सिखाते हैं, और जनरल प्रेडिक्शन कैसे की जाती है वो सब सिखाया जाता है आपको। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि कार्ड का मीनिंग बताना। अगर कार्ड के मीनिंग आपको पता लग गए तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न आप खुद से बना सकते हो। मैं अपने कोर्स के अंदर आपको ये भी सिखाता हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न बनाए कैसे जाते हैं। आप अपने अपने पैटर्न खुद बनाइए। तो सबसे पहले 78 कार्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं वो आपको सिखाया जाता है। इसमें 22 कार्ड मेजर रखना के होते हैं, 56 कार्ड माइनर रखना के होते हैं। तो 22 कार्ड कौन से हैं, 56 कार्ड कौन से हैं, वो आपको बताया जाएगा। फिर 56 कार्ड के अलग अलग 4 सेट होते हैं, और हर सेट के अंदर 14 कार्ड होते हैं। इन सेट के नाम क्या है वो आपको बताया जाएगा। फिर एस का मतलब क्या है, मिडिल कार्ड होते हैं, फिर कोर्ट कार्ड होते हैं। तो 10 नंबर से ऊपर के जो भी कार्ड है उनको कोर्ट कार्ड बोला जाता है। इनके मीनिंग क्या है, इनको कैसे रीड किया जाता है, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो। टैरो का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो को क्या मतलब है, एडवांटेज ऑफ टैरो कुछ बता दिया, कुछ आपको और बताया जाएंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं टैरो कार्ड के। टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है, टैरो कहां से आए, ठीक है, वो आपको सब समझाएगा। साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के पीछे साइकोलॉजी क्या है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क। अब सबसे बड़ा टूल है हाउ द टैरो कार्ड वर्क। टैरो कार्ड काम कैसे करता है, रीडिंग कैसे आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, और हजार मतलब में से उस वक्त क्या बोलना है आपको। तो ये आपको पूरे कोर्स में सिखाया जाता है कि कार्ड के मीनिंग क्या है, और जब हजारों कार्ड के एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं तो आपने आंसर क्या देना है। और अगर कोई भी टैरो वाला होगा, मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन करूंगा, सबसे पूछा जाएगा अगर कोई बताना चाहे कि टैरो काम कैसे करता है, क्योंकि 90% टैरो रीडर को यही नहीं पता कि टैरो काम कैसे करता है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप एक अच्छा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके सबसे पहले क्वेश्चन आंसर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप तब अच्छा कर सकते हो जब आपके डाउट्स खत्म होंगे। आप अगर आपके डाउट्स हैं तो दुनिया में आप मिरेकल नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। इसके बाद आता है प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए आपको कैसे तैयार होना है, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। तैयार का मतलब कोई फैशन नहीं करना हमें, तैयार का मतलब है अपनी पांचों सेंसेस को कैसे डेवलप करेंगे, किस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, वास्तु टैरो रीडिंग का मतलब है आसपास हम किस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करें ताकि हम एक अच्छे रीडर बन सकें, किस तरह फेस करके बैठना है। और अपने इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये तक बताता हूं किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाने वाली है, किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जाने वाली, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का यूज करते हुए, और आपको सिखा भी देता हूं। और ये भी बता दिया जाता है आपको कि पर्टिकुलर दिन के अंदर किस वक्त आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, किस वक्त आपकी रीडिंग नहीं अच्छी जाएगी। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। तो आपकी रीडिंग उन 12 घंटे में कब अच्छी जाने वाली है, या एक महीने में कौन से ऐसे दिन होंगे जब आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, वो आपको सब सिखा दिया जाता है। फिर टेक्निक ऑफ रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, एक कार्ड से रीडिंग कैसे करनी है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इन कार्ड से रीडिंग कैसे की जाती है।
फिर है एडवांस टेक्निक। एडवांस टेक्निक में 3 कार्ड से यूज करते हुए यस और नो का आंसर कैसे देना है। फिर हॉर्स शू स्प्रेड होता है, 1 ईयर स्प्रेड है, 1 साल की रीडिंग कैसे करेंगे। 1 साल के किसी के बारे में बताना है कि इस महीने ये होगा आपके साथ, इस अगले महीने ये हो सकता है, उससे अगले महीने 12 महीने की प्रेडिक्शन आप इन कार्ड से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है रिलेशनशिप स्प्रेड है, 7 चक्रा स्प्रेड है। 7 चक्रा में से कौन सा चक्रा वीक है, उस चक्रा को कैसे इनहेंस करेंगे और कार्ड के माध्यम से कैसे आप उन चक्रा को चार्ज कर सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर है टाइमिंग ऑफ इवेंट। अब सबसे ज्यादा मुश्किल आती है किसी भी टैरो रीडर को टाइम फ्रेम करने के लिए। पहले तो हम ये सिखाते हैं कि कार्ड का यूज करते हुए टाइम को फ्रेम कैसे करेंगे, किस वक्त में क्या चीज हो सकती है। इसके बाद हर कार्ड का एक नंबर है, उन नंबर को न्यूमरोलॉजी लगाते हुए कैसे आप उस कार्ड को रीड करेंगे। तो इसका मतलब है टैरो कार्ड रीडिंग में मैं आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूं जितनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, टैरो कार्ड के अंदर जो नंबर है उन नंबर का यूज करते हुए कैसे आप प्रिडिक्शन करेंगे। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी इन टैरो रीडिंग, पूरी न्यूमरोलॉजी हम टैरो रीडिंग में लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड, कैसे हम कंबाइन करके दोनों को प्रेडिक्शन करेंगे कि वो जो उसने क्वेश्चन पूछा वो कब तक हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम फ्रेम करने के लिए हम पूरी न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है न्यूमरोलॉजी सीखने की। मैं आपको अपने इस कोर्स में इतनी न्यूमरोलॉजी सिखा देता हूँ जितने लोग 5-7 हजार रुपए लेकर न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, इतना तो मैं टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी फ्री सिखा देता हूँ। और विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी कैसे आप प्रेडिक्शन करेंगे टैरो में, वो आपको सिखाया जाता है। इसका मतलब टैरो में हम न्यूमरोलॉजी का यूज कर रहे हैं और आपको सिखाया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको ज्योतिष आना चाहिए, न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, जितनी चाहिए मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स में। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष का यूज टैरो में कैसे किया जाएगा वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, 12 कुंडली के 12 खाने होते हैं। ज्योतिष वाला कुंडली के 12 खाने से प्रेडिक्शन करेगा, उसमें भाव राशि देखेगा कौन सी दशा चल रही है। हम उन्हीं 12 खानों से कार्ड रखकर प्रेडिक्शन करेंगे और कैसे ज्योतिष का और टैरो का यूज करना है वो आपको उस कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर प्रश्न कुंडली कैसे बनाएंगे, कोई बंदा क्या पूछने आया है इस वक्त, उस इंसान की लाइफ में, लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बच्चे से रिलेटेड परेशानी है, जॉब से रिलेटेड परेशानी है, बिजनेस से रिलेटेड परेशानी है, भाई बहन से परेशानी है, उसकी ट्रैवलिंग में परेशानी हो रही है, उसको हेल्थ इश्यू है, उसके कहाँ लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम है उसको, वो सारा सारा आपको सिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जरूरी नहीं कि आपको ज्योतिष आता हो, कुछ जरूरत नहीं है आपको कोर्स में सीखने की। आप टैरो सीखना है, ये जितनी ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी वो सिखाया जाएगा आपको, जितनी न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो भी सिखाया जाएगा। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का यूज कैसे करेंगे। फिर लास्ट है टैरो एंड क्रिस्टल। तो जब आप रेमेडी बनाएंगे, पहली बात तो मैं हर कार्ड से रेमेडी बनानी सिखा रहा हूँ आपको। सोचिए कितने रेमेडी सीख जाएंगे आप हर कार्ड से रेमेडी। दूसरा, एक जनरल रेमेडीज होती हैं आपको सिखाई जाती है कि क्रिस्टल से कैसे रेमेडी क्रिएट की जाती है, कौन सा क्रिस्टल किस रेमेडी में काम आएगा, उन क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, उन क्रिस्टल को कैसे क्लीन करना है। और रेमेडी हम कैसे सिखाएंगे आपको, यंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, मंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, दान से कैसे रेमेडी करनी है, किसका करना है किसका नहीं करना। विद द हेल्प ऑफ रुद्रास हम रेमेडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यंत्रास हम रेमेडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कितनी इस तरह की सारी रेमेडीज आपको इस कोर्स में सिखाई जाती है। और दूसरा लास्ट, आपको रिवर्स कार्ड भी इस कोर्स में मैं सिखाता हूँ। तो ये कंप्लीट कोर्स है हमारा। और अभी आप सीख लीजिए, आने वाले वक्त के अंदर ये कोर्स की ड्यूरेशन भी बढ़ने वाली है और कोर्स की फीस भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा कुछ चीजें हीलिंग साइड को थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ। मैं इसमें थोड़ा एनएलपी और थोड़ा कुछ अपना मेडिटेशन है, कुछ ऐसे टूल जिससे अपनी इंट्यूटिव पावर बढ़े, वो सब चीजें इंक्लूड करने वाले हैं। तो कोर्स थोड़ा सा हाई प्राइस होने वाला है विद इन ए 1-2 मंथ। तो जिसने अभी इस प्राइस पर सीखना है तो सीख लीजिए। इतना कोर्स इस प्राइस पर, इतने कंटेंट के साथ, टैरो विद एस्ट्रोलॉजी, टैरो विद न्यूमरोलॉजी, टैरो विद palmistry, टैरो विद क्रिस्टल एंड टैरो विद डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज, ये आपको इतना एक बंच हम करके दे रहे हैं। और ये इसलिए दे पा रहा हूं मैं क्योंकि मैं 6 साइंसेस रेगुलर अपने कोर्स में अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से। तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, कोई भी आए सीख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ शायद बैनर अगर आगे हो तो आपको बैनर दिखाता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेकर हम खत्म करेंगे सेशन। ओके, बैनर आ चुका है हमारे पास।
या बैनर देख सकते हैं हमारा 10th ऑफ जून से हमारा शुरू है, 4 to 6 हमारी क्लास है। ठीक है, 10th ऑफ जून से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। 14 डेज की लाइव क्लासेस रहेंगे आपको पूरे कोर्स की। आपको पहली बात, हम जितना भी कंटेंट है पीपीटी के थ्रू आपको दिया जाता है। आपको कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स कंटेंट मेरी तरफ से मिलता है आपको। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। इसके बाद आप प्रोफेशनली कहीं भी टैरो रीडिंग का कोर्स कर सकते हो, पढ़ा सकते हो किसी को, या फिर आप कंसल्टेंसी दे सकते हो। दूसरा, इस कोर्स के साथ साथ आपको हम पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई चीज आपकी रह गई है, बाई चांस कोई चीज समझ नहीं आएगी, तो 2 बार 3 बार 10 बार आप वीडियोस देखिए अपने एंड पर और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो। तो पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, कोर्स कंटेंट आपको दिया जाता है और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। कोर्स की फीस है 7,999 प्लस में 18% जीएसटी है। और ये समझ लीजिएगा शायद एक कोर्स और होगा इसी फीस के ऊपर। इसके बाद हम इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 20 दिन करने वाले हैं और उसमें कुछ चीजें नई हम इंक्लूड करने वाले हैं। और कोर्स की फीस कम से कम ये 12 से 13,000 रुपए होने वाली है। तो जो भी आप कोई कोर्स करना चाहें तो प्लीज कर सकता है। टाइम नोट कर सकते हैं, 10 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 4 to 6 क्लासेज है, जो 14 दिन की क्लास होंगी। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। इसका मतलब 3 हफ्ते में कोर्स हमारा कंप्लीट होता है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, इस तरह से हमारी क्लास होने वाली है। नोट कर सकते हैं, फीस है 7,999 प्लस में 18% जीएसटी। अब किसी ने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मैं, मेरे पास 10 मिनट हो गए सिर्फ, मैं उसी का आंसर दे पाऊंगा। और आपने हैंड रेज किए हुए हैं, मैं जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बोलेंगे। मोनिका चावला, और वही अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मोनिका चावला, जिसने भी कोर्स करना है तो आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको कोर्स कंटेंट क्या है, कैसे, और फीस हमारा, हम कैसे फीस ले सकते हैं। अगर आपने इसको फीस में इंस्टॉलमेंट बनवानी है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। यस मोनिका जी। यस सर। मोनिका चावला, हाँ जी। हंसिका जी हाँ बोलिए। जी। मोनिका जी प्लीज। सर मैं अपनी खुद की अर्निंग कब स्टार्ट कर पाऊंगी? खुद की अर्निंग कब स्टार्ट कर सेल्फ पाएंगे? अर्निंग। अच्छा चलो, मेरे पास टैरो तो नहीं है इस टाइम, क्योंकि मेरे पास टैरो मैंने रखे नहीं थे, आज मेरे पास टाइम नहीं था इतना। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी प्लीज। 23rd February 78। 1978, ओके। 23rd फरवरी, 7 5 12 यस। 12 देखिए टाइम तो शुरू हो चुका है। टाइम शुरू हो चुका है वैसे आपका, क्योंकि आपका पर्सनल 3 चल रहा है, 3 के अंदर एक्सपेंशन हो सकती है आपकी। और ये साल बेस्ट है आपके लिए किसी भी ऑकल्ट साइंस को सीखने का। आपका पर्सनल 3 चल रहा है अभी, ओके। तो आप सीखिए, पहले सीखकर इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट। और किस अगला, फील्ड में जाना चाहिए? आप मैडम जुपिटर का साल चल रहा है आपका। जुपिटर क्या है, ऑकल्ट साइंस देता है आपको। और पर्सनल ईयर 4 अगले साल आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनल ईयर 4 पर्सनल ईयर 8 में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। आपका लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी स्टार्ट होती है आपकी। तो अगला साल आ रहा है आपका। अब ये 6 महीने तो गुजर चुके हैं, 6 महीने हो गए बस। तब तक नॉलेज लो, ज्ञान लो। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, अरविंद जी, अनुपमा जी, अर्चना, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। अनुपमा, अर्चना। सर नमस्ते, हम पूछे सर? हाँ अर्चना पूछो। सर मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है कि मेरी अपनी अर्निंग कब शुरू हो सकती है, और मुझे एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है। मैंने ये बेसिक वाला करा हुआ है, ओके। पर कॉन्फिडेंस नहीं है। बेसिक एडवांस कुछ नहीं होता। हमारा जो कोर्स है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक है। इसके बाद कंटेंट वाइज कुछ रह नहीं जाता टैरो में, ठीक है। आपने सीखा होगा टाइम फ्रेम कैसे करते हो आप टैरो में, टाइम फ्रेम कैसे करते हो? बताना हो कि कब कौन सी चीज कब होगी। टाइम तो फ्रेम हाँ, मतलब मैं आपसे पूछूं मेरी जॉब बताइए कब लगेगी, आपने बता दिया भी लग जाएगी। अगर मैं पूछूं कब तक लग जाएगी, तो कैसे डिफाइन करते हो उसको, कब तक लगेगी, कैसे बताते हो? सर 3 कार्ड निकाल के करते हैं। 3 कार्ड निकाल के करते हैं कि 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। अच्छा, मतलब 3 महीने में अगर आ गया अच्छा वाला कार्ड तो फिर 6 और 12 नहीं निकालते हैं, या फिर 6 में आया तो फिर 3 महीने वाला ही में बता देते हैं कि भाई 3 महीने में करोगे तो ये वाला हो सकता है, तो 6 महीने के बाद में आप ट्राई करो, वैसा कर सकते हैं। चलो ये वैसे जिसने भी सिखाया ना,
कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है सिखाने का, मतलब ये बताने का कि 3 महीने इस तरह से। कोई बोले जी हर कार्ड का 1 महीना अच्छा। भी ले सकते हो, मैं 3 महीने क्यों लिए? कोई लॉजिक? 3 महीने क्यों हाँ लिए? जी। मतलब 3 कार्ड से 3 महीने क्यों लिया आपने? 3 कार्ड से 1 महीना भी ले सकते हो, या 3 कार्ड से 1 साल भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, पर मुझे ये नहीं ख्याल। हाँ, ये नहीं, आपको नहीं पता ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता। फिर ज्योतिष का कैसे यूज करोगे आप, वो भी नहीं पता आपको। नहीं। तो आपने बहुत आधा अधूरा ज्ञान लिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस है। आपने जो बेसिक कह रहे हो ना, हमारा बेसिक भी कर लेंगे हाँ तो जी। आपको वो भी चीजें नहीं पता होंगी जो मैं पूछ लूंगा आपसे, सिंपल सी चीजें। अच्छा, ठीक है सर, कर लेंगे हम। करो, आप करो, और आपको मेरा भी टाइम यही क्वेश्चन है। टाइम हाँ फ्रेम जी सिखाया सर, जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मेरी खुद की अर्निंग कब शुरू हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। आपकी 7 जून 72। जून 7 6 13 4। देखिए पर्सनल ईयर तो आपका सही चल रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो इस वक्त में बेसिकली क्या है, मतलब 6 महीने और हैं आपके दी बेस्ट आने के लिए, नया काम कोई शुरू करने के लिए ना। आपको पर्सनल ईयर 1 आपका अगले साल आ हाँ रहा जी। है, तो उस वक्त में एक अच्छा टाइम है आपके लिए कुछ सीख कर कुछ नया करने के लिए। ठीक है, अभी 6 महीने आपको अच्छा, न्यूरोलॉजी मैंने आपको बताया है। ओके, ठीक है। के अंदर आप पढ़िए जितना पढ़ ठीक है सकते सर। हैं, और मेरे से नहीं मैं कह रहा हूँ कहीं से भी पढ़ो, ज्ञान लो। एट द लास्ट ज्ञान काम आता है, आपके नॉलेज काम आएगी आपके, बस। और जिस दिन नॉलेज ठीक है आ सर, गई किस तो उसमें चीज में आ कर जाएगी। पाएंगे? हाँ जी, कौन सी चीज में कर पाएंगे? कौन सी चीज में कर पाएंगे? क्या डेट ऑफ बर्थ बताई थी आपने? 7 जून 72। 7 जून, हाँ 72 ना। 5 देखिए ओकल्ट का नंबर तो है, 7 नंबर तो है आपके पास। ओके, ठीक है। 7 हाँ नंबर तो जी। है, इसका मतलब ओकल्ट से ही सीख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको हर वक्त चेंजेस पसंद है, आप किसी एक हाँ काम में टिक के नहीं रखते। हाँ, Yes or no? बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। अब ये मैंने कहाँ से पकड़ा, घूमते रहना। ओके, सर पहले स्टेबिलिटी लाओ लाइफ में, आई वांट टू एक आस्क डेडिकेशन लो, एक भाई मुझे यही करना है बस। थोड़ा टाइम दो किसी भी चीज के लिए, कोई चीज रातों रात नहीं होती। किस्मत के ताले रोज रोज नहीं खुलते, हर किसी के नहीं खुलते, किसी को अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। तो आपको अपनी किस्मत बनानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी सर ठीक है सर। एक मिनट, मनीषा ठीक है दिस मैम। साइड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यस, लतिका एंड फिर सविता। सविता आप बोलो। हाँ सर अच्छा सविता जी बोलो। सविता जी पहले तो बताओ, आप किसी न्यूरोलॉजी वाले से मिल चुके हो? राइट सर थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर देखा, यस सर, एक्चुअली अभी जस्ट इंटर किया है मैंने इस इंडस्ट्री में। ओके, तो मेरा सर बेसिकली क्वेश्चन जो है मैं जिस कोर्स से रिलेटेड ही आपसे पूछूंगी, हाँ पर्सनल जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, आई एम वर्किंग, मेरा हाँ, 9 to 5:30 का वर्किंग जॉब है। जो आप ठीक कोर्स है। का ड्यूरेशन बता रहे हो 4 बजे वाला, तो मुझे सूट नहीं करता है। क्या ये कोई दूसरा बैच आप मतलब कोई दूसरा हमारे टाइमिंग? 6 to 8 भी होता है, तो आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगी तो हम एक बैच, और हमारे तो हर 10 दिन में 15 दिन में हर हमेशा बैच शुरू होते रहते हैं, हर 10 दिन बाद, अच्छा 15 दिन बाद। ठीक है, ओके नेक्स्ट बैच हमारा हो सकता है, ये भी बैच हमने लिखा है, हो सकता है यही बैच 6 to 8 हो जाए, या इससे अगला वाला 6 to 8 हो जाएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर सकते श्योर हैं, श्योर, ठीक है सर, ठीक है। नाम नोट कर Excuse लूंगा। me, sir. Sir, I want to ask a question. Manisha this side. एक मिनट मनीषा जी, ठीक है, Daljinder सविता जी this ठीक है। side. और आपको मुझे नहीं पता Sir. आपने क्या क्यों एक ऐसे ऐड करवाया है। एक ऐसे ऐड कराने का मतलब है एज पर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, सर आपने एस 1 नंबर को ऐड किया है। ओके, मेरा नंबर एक्चुअली जो नेम नंबर था वो आई थिंक 19 पे नहीं, कुछ और नंबर पे था। तो जस्ट टू मेक इट 19 मैंने एक एस ऐड किया है। ने खुद से तो ऐड अभी किया, किसी ने करवाया है? सर खुद से ऐड किया, एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअली नहीं खुद बेटा, से। खुद से नहीं करना चाहिए अगर नॉलेज नहीं है ना न्यूमरोलॉजी की। नहीं जब नहीं भी सर आप आप। नाम, देखिए मैं सभी को हाँ कह रहा जी। हूँ, नाम चेंज करने का मतलब ये है कि आपने अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लिया, और वो पता नहीं आपने आधे आधे नॉलेज के साथ किया है, तो वो अच्छे पे चला गया, बुरे पे चला गया, तो कोई नहीं जानता। जी तो जी नाम जी चेंज इतनी आसानी से मत करो, किसी अच्छे कंसर्न को दिखा के नाम चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखें। जी, थैंक यू सर। हाँ जी, आप बोलिए, कौन बोल रहे थे नेक्स्ट? Excuse Sir, me, I sir. have a question.
बोलो बोलो बोलो। Sir, I have a question. Like, my name is Srijita Ball, हाँ जी। and like I am very confused with my relationship status. Like, will it work or not? ओके 6 7 7 9 16 6 7 यस अभी जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैंने लगाया आपका कंफ्यूजन स्टेज चल रही है और ऐसा नहीं लाइफ के हर सेक्टर में आप कंफ्यूज रहते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यस और नो Sir, no, actually, I'm a tarot reader myself. Like, I have been practicing tarot for 1 year, for not 9 months, 10 months hoga. And like I said, I have a question. Like, will I be able to connect with my partner in future? चलो ये तो मैं टैरो नहीं कर रहा टैरो के मैं उससे बताता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बता दो बस 3rd November 2001. 2001 पार्टनर का भी बताएं. ठीक है अब देखिए बात यह है कि आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा फोकस कीजिए एक चीज में आप चाह रहे हैं ज्ञान भी मिल जाए पैसा भी कमा लूं बहुत जल्दी से ठीक है पैसा कमाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी आप पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए इस इंडस्ट्री में उसके बाद पैसा कमाने का सोचिएगा आपको पैसा कमाने की बहुत जल्दी है रिलेशनशिप स्टेटस क्या होगा लाइक विल आई गेट द लव ऑफ माय लाइफ अब मैम अभी एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं है ना इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबका आंसर देना है हेलो सर ठीक है हेलो सर Excuse me, sir. Daljinder this side. हाँ जी I want to ask one question. हाँ जी बोलिए Sir, about my marriage. When will I get married? So my DOB is 2509-1998. रिश्ते तो आ रहे होंगे आपके ऐसे तो नहीं है क्योंकि टाइम तो ठीक चल रहा है हाँ जी हेलो सर कब एक तक? एक मिनट भाई जिनकी शादी होगी तो करा दे पहले हाँ जी. से आ रहे हैं नहीं आ रहे नहीं आ रहे. नहीं आ रहे तो आने शुरू हो जाएंगे तो कब तक होना जाएगी? एक मिनट 3 और 10 जुलाई के बाद रिश्ते आ रहे हैं आपके पास ठीक है ओके सर ठीक है जी. जारी कर लो मेरा क्वेश्चन है सर चलो एक मिनट बस मैं इंद्रानी चौधरी बोल रही हूँ सर मनीषा देखिए मैं और क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा प्लीज मेरा ना बैच स्टार्ट हो चुका है तो मैं सभी के लिए सॉरी बोलता हूँ अभी के लिए क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटा था और मेरा ऑलरेडी 4 बजे से बैच शुरू था मैंने 10 मिनट फालतू दिए हैं यहाँ पर ओके फिर कभी देख लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे जिसने रात का सेशन ज्वाइन करना है रात को कोई लिमिटेशन नहीं है सारे रात को आ जाइए मैं वहाँ जितने क्वेश्चन पूछूंगा सबके आंसर दे दूंगा रात को 9 बजे शुरू होगा सेम आईडी सेम पासवर्ड है ओके जिसने आना रात को क्वेश्चन पूछेगा रात को कोई लिमिट नहीं है मेरी बैठने की राधे राधे जी बिल्कुल राधे राधे बताइए आपका सर मेरा कंसर्न नहीं है मैंने आपसे भी एक रिक्वेस्ट किया था जब चालू हो रहा था वेबिनार हाँ जी बच्चों को क्या दे रहे हो आप बच्चों क्या दे रहे हैं सर दे देंगे आप देखिए जो भी इस कोर्स में एनरोल करता है अब ये किसी ने मांग लिया जब कोई चीज कहते हैं ना कोई चीज इशारा करती है तो मैं सोचता हूँ डिवाइन से ऑफर आई है तो इस कोर्स में जो भी ज्वाइन करता है ठीक है हम उनको एक ब्रेसलेट दे रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1500 रुपीज कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो 1500 रुपए का एक ब्रेसलेट हम उनको दे रहे हैं क्योंकि आप बीइंग ए हीलर जब आप एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले आपको करनी होती है तो इस कोर्स को कोई भी ज्वाइन करता है और देखिए पहले नहीं दिया मैंने कभी ये बहुत पहले कभी दिया था लास्ट के 3-4 बैच में कभी कोई ऑफर नहीं दिया और ये लास्ट ऑफर है इसके बाद कभी ऑफर आएगा भी नहीं है बता दूं मैं क्योंकि आगे वैसी फीस बढ़ने वाली है मेरी तो जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो 1500 का एक नेगेटिव एनर्जी को प्रोटेक्शन के लिए आपको एक ब्रेसलेट दिया जाएगा जो भी इस कोर्स को एनरोल करता है ठीक है सर थैंक यू सर ये ऐसा लगा डिवाइन का ऑफर है ये डिवाइन से मेरे को एक ऐसा मैसेज आया कि भी कुछ देना चाहिए इस बार सर 10 जून वाले बैच के लिए ये हाँ जी 10 जून वाले बैच के लिए है ये हाँ जी 10 जून वाले बैच के लिए सिर्फ ये आगे के लिए नहीं होगा नमस्कार क्लास जो भी आंसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को आप कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कहाँ पर आपने फीस जमा करनी है कैसे फी पे करनी है ओके आप गूगल पे कर सकते हो यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो फोन पे कर सकते हो आप पेटीएम कर सकते हो इतने सारे मीडियम से आप पैसा भेज सकते हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से डेबिट क्रेडिट जब सबसे जिससे भी आपने पेमेंट करनी है सभी से कर सकते हो हमारे यहाँ जो ईएमआई फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो
ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लो प्लीज। नहीं ले नहीं पाऊंगा बेटा, मेरा बैच शुरू हो गया, 15 बच्चे वहां पर, कम से कम 30 बच्चे वेट कर रहे हैं दूसरी क्लास में, मेरा जो मेरी पेड क्लास है। ओके रात को आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, 9 बजे आ जाइए सारे। सर रात को मिलते हैं सर, रात को मिलते हैं सर। रात को आराम से बैठेंगे सर। आज जल्दी नहीं, सबके जवाब दोगे आप? सबके जवाब दूंगा आज, चलो सबके जवाब दूंगा मैं, किसी को निराश नहीं करूंगा मैं, चाहे 12 बजे मेरे को 9 बजे से, ठीक है। थैंक यू। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो you मच। सेम आईडी सेम पासवर्ड है ना सर? सेम आईडी सेम पासवर्ड, सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे। सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। और बताओ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।